ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। आज का हमारा लेक्चर नंबर 21 होने वाला है और हम इस लेक्चर के अंदर जो 11th चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था और हमने उसको ख़त्म किया, उसके जो क्वेश्चन हमें रहे थे, हम ये क्वेश्चन आज करने वाले हैं। इसी के साथ साथ हमें जो टर्म सेकंड है वो हमें कंप्लीट हो जाता है और अब हम 8th क्लास जो पॉलिटिकल साइंस जो है उसकी टर्म फर्स्ट को हम उठाने वाले हैं और बहुत जल्द ही टर्म फर्स्ट को हम फिनिश करेंगे। हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी हम इनको फिनिश करने की कोशिश करते हैं विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट प्लीज़, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, यस, अब ठीक है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन सोशल एक्सक्लूजन। आप सोशल एक्सक्लूजन को कैसे एक्सप्लेन करोगे। आपने इस चैप्टर के अंदर सोशल एक्सक्लूजन के बारे में जो आपने चीज़ें पढ़ी, सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है, इसको आप अपने वर्ड में एक्सप्लेन करो। एग्ज़ाम के अंदर आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और आप इसको आसानी से, अगर आपने हमारे पिछले जितने भी लेक्चर हैं वो आपने अगर देखे होंगे वो, तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। चलो हम एक्सप्लेन करते हैं। जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, अगर इसको हम देखें तो सोशल एक्सक्लूजन जो है ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं, कोई भी इंसान, वो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ के अंदर फुल्ली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। यानी ये जो लोग होते हैं, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ये जो एक कम्युनिटी होती है या कोई इंडिविजुअल होता है, ये किसी भी रीज़न की वजह से इन जो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं, यानी पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ जो हमारी है, इकोनॉमिक जो लाइफ है, जो हमारी कल्चरल लाइफ है, इसके अंदर एक बंदा पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। तो रीज़न क्या क्या हो सकते हैं? वो स्पेशल, एबल्ड पर्सन होगा, या वो किसी ट्रॉमा का शिकार होगा, या फिर वो किसी डिजीज़ का शिकार होगा जिसकी वजह से वो स्पेशल एबल्ड बन गया, या वो बंदा जो है वो पोर होगा, ठीक है ना, या वो बंदा जो है वो किसी ऐसे एरिया के अंदर रहता है जहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, या वो बंदा जो है वो किसी पर्टिकुलर जो कास्ट है या जो ट्राइब है उसको बिलोंग करता है, तो उसके वजह से वो इन लाइफ जो एस्पेक्ट्स हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है और उसको जो गवर्नमेंट के, जो सरकार के जो प्रिविलेजेस होते हैं उनको वो इंजॉय नहीं कर पाता है। तो इसी को हम सोशल एक्सक्लूजन कहते हैं। तो आपके पास बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया, आप इसको अच्छी तरह अपने एग्ज़ाम के अंदर डिफाइन कर सकते हो। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमसे पूछता है, डू यू थिंक सम पीपल फील सोशली एक्सक्लूडेड। क्या आपको लगता है कुछ लोग जो हैं वो सोशली एक्सक्लूडेड फील करते हैं, अपने आप को वो सोचते हैं कि वो सोशली एक्सक्लूडेड हैं, यानी समाजी सतह पर वो नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं, समाजी सतह पर वो उस तरह नहीं है जिस तरह दूसरे लोग इन सोशली लाइफ के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ़ सो वाई, यानी अगर ऐसा है तो क्यों है, यानी ये लोग क्यों ऐसा फील करते हैं। सोशल एक्सक्लूजन जो है ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर एक ग्रुप जो होता है, जिसको आइडेंटिफाई, जो ग्रुप या कुछ लोग या कुछ कम्युनिटीज़ जो हैं जो सोशली एक्सक्लूडेड हैं, उनको पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये ग्रुप, जो पर्टिकुलर ग्रुप है, ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है ये सोशली एक्सक्लूजन का शिकार हैं, यानी सोशल एक्सक्लूजन जो है उसका इफेक्ट इन ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर है। उसके बाद इनको आइडेंटिफाई करके जो अंडर वन अम्ब्रेला इनको लाया जाता है, जो दूसरे जितने भी लोग हैं उन लोगों के साथ इनको इकट्ठा चलने का मौका मिलता है। तो ये है हमारी जो सरकार, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसका एक गोल, कि लोगों को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बाद उनको एक अम्ब्रेला के अंदर लाया जाता है। इन लोगों के अंदर फिज़िकली, मेंटली चैलेंजेड जो चिल्ड्रन हैं वो भी आ सकते हैं, यानी ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो फिज़िकली या मेंटली चैलेंजेड हों, यानी उनका वो दिमागी तौर से सही ना हो, या फिर वो फिज़िकली कहीं उनको कोई प्रॉब्लम है।
उसके बाद ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो सब्सटेंस एब्यूज़र्स हैं, यानी ये जो पर्टिकुलर जो ग्रुप है, इनमें ऐसे लोग भी आ सकते हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जाएगा जो सब्सटेंस एब्यूज़र्स हैं, यानी जो ड्रग्स का शिकार हैं। उसके बाद डिलिंक्वेंट्स लोग जो हैं, जो ऐसे लोग जिन्होंने कुछ क्राइम किए हों, क्रिमिनल लोग जो हैं, वो भी अक्सर सोशल एक्सक्लूजन का शिकार होते हैं, यानी उनको भी समाज में उस नज़र से नहीं देखा जाता है जिस नज़र से दूसरे लोगों को देखा जाता है, तो इनको भी आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर सरकार जो होती है वो इन लोगों को स्पेशल प्रिविलेजेस प्रोवाइड करती है। ऐसे लोग होते हैं जो सिंगल पेरेंट्स या फिर जो मार्जिनल्स लोग हैं, यानी ऐसे लोग जिनका कोई एक जो पेरेंट है वो इस दुनिया में नहीं है, तो वो भी अपने आप को सोशल एक्सक्लूजन का जो शिकार वो अपने आप को पाते हैं। या फिर मार्जिनल्स लोग जो होते हैं, मार्जिनल मैंने आपको समझाया था कि मार्जिनल्स जिस तरह मैं आपको एक मार्जिनल्स, चलो हम मार्जिनल अच्छी तरह समझते हैं। जिस तरह हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं, और एक चीज़ जो है सेंटर में है। जब ये टेबल घूमेगा 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 घूमेगा, तो ये साइड से जो चीज़ें हैं, जो साइड पर जो चीज़ें रखी हैं, ये गिर जाएंगी, और जो सेंट्रल की चीज़ होगी जो वहाँ पर स्टेबल रहेगी। इसी तरह अगर हम कहें, अगर इस टेबल को हम, जो हमारी लाइफ है, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी ज़िंदगी है, हम उसको इसको हम अपनी लाइफ की एग्जांपल से इसको हम अपनी लाइफ की एग्जांपल लें, और जो ये छोटे छोटे डार्ट हैं ये उन लोगों को रखें हम जो लोग सोशली एक्सक्लूडेड लोग हैं, और जो सेंटर में जो लोग आते हैं, 1 मिनट प्लीज़, जो सेंटर में लोग आते हैं ये अमीर लोग, अगर जो लोग सोशली एक्सक्लूडेड नहीं हैं, हम इसकी मिसाल उनको दें। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह जब लाइफ हमारी घूमेगी, जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर जो हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, ये सोशली पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स होती हैं वो आएंगी, तो ये लोग जो मार्जिनल्स लोग हैं वो नीचे गिर जाएंगे, वो नज़रअंदाज कर दिए जाएंगे। ये एक बेस्ट एग्जांपल थी जो आई होप कि आपने समझी होगी कि मार्जिनल्स लोग कौन से होते हैं, मार्जिनल्स ग्रुप ऑफ पीपल्स कौन होते हैं। सोशल एक्सक्लूजन जो है ये एक बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है, एक मल्टी डायमेंशनल सिचुएशन है जिसके पॉलिटिकल, कल्चर और सोशल रेमिफिकेशन है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछता है, हाउ स्पेशल एबिलिटी लीड्स टू सोशल एक्सक्लूजन, यानी स्पेशल एबिलिटी जो है ये सोशल एक्सक्लूजन कैसे बनती है, यानी जो लोग स्पेशली एबल्ड पर्सन जो हैं वो किस तरह सोशल एक्सक्लूजन का शिकार होते हैं। तो स्पेशल एबल्ड जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल और रिस्क के ऊपर रहते हैं कि उनको सोशल एक्सक्लूजन कर दिया जाएगा, यानी वो सोशल एक्सक्लूजन के शिकार होते हैं। इनके साथ बहुत ज़्यादा रिस्क रहती है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये हर पॉलिटिकल एजेंडाज, ह्यूमन राइट्स जो स्ट्रगल हैं, डेवलपमेंट जो स्ट्रेटजीज़ हैं, साइंस और रिसर्च की जो स्ट्रेटजीज़ हैं, इनके अंदर ये इनविजिबल रहते हैं। इनको हमेशा इन एजेंडाज़ के अंदर, इन चीज़ों के अंदर, इन डेवलपमेंट्स के अंदर, इन स्ट्रेटजीज़ के अंदर, इन पॉलिसीज़ के अंदर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इनके बारे में कभी भी नहीं सोचा जाता। और जो हमारी एक आर्डिनल एस्पिरेशन होती है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर इंटर होना, काम करना, वारशिप के लिए जाना, या फिर मैरिड जो हमारा एक राइट टू गेट मैरिड, ये हमारा राइट है, ऐसे काम करने से ये लोग हमेशा कासर रहते हैं। ये लोग हमेशा ऐसे काम करने से इनको या तो रोक दिया जाता है या फिर ये नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनको वैसे प्रिविलेजेस नहीं मिलते हैं जो जनरल लोगों को मिलते हैं। और स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं वो हमेशा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और जो सोसाइटी के अंदर जो पॉलिसीज़ होती हैं इनमें वो पेरीफेरियल रहते हैं, यानी अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो सेंटर के इर्द गिर्द घूमती हैं तो ये लोग हमेशा यहाँ पर रहते हैं, यानी इन पर किसी की नज़र ही नहीं पहुँचती। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है वो कहता है, डिस्क्राइब इनिशिएटिव्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो सरकार है उसने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो स्टेप लिए हैं, उनको डिफ़ाइन करो, उनको डिफ़ाइन करो। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू और ये कश्मीर है, यहाँ से गलती से थोड़ी मिस्टेक हुई है, ये कश्मीर है, ये गवर्नमेंट है।
तो जम्मू एंड कश्मीर का जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है इसने बहुत सारी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम फार्मुलेट किए हैं। बहुत सारे पॉलिसीज़ और प्रोग्राम सोशल एक्सक्लूजन के रिलेटेड बहुत सारे जो प्रोग्राम हैं वो बनाए हुए हैं। जिस तरह अगर हम देखें प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेशल एबिलिटी का शिकार हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रखी गई है। स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर उनके लिए रिजर्वेशन रखी गई है। ये पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर यूटी के अंदर रखी गई है। हु यूज्ड, यानी क्वेश्चन नंबर 5, हु यूज्ड टर्म सोशल एक्सक्लूजन फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी पहली मरतबा सोशल एक्सक्लूजन की जो टर्म है वो किसने यूज़ की हुई है। तो सबसे पहले जो फ्रांस के पॉल ल्यूनियर जो एक फ़िलासफ़र थे, उन्होंने 1974 के अंदर सोशल एक्सक्लूजन टर्म यूज़ की हुई है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछता है व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्पेशली एबल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर टोटल पॉपुलेशन स्पेशली एबल्ड लोग जो हैं उनकी क्या है। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, इसके अकॉर्डिंग जो स्पेशली एबल्ड जो पर्सनस हैं उनकी पॉपुलेशन जो है वो है 36,03,105। ये है टोटल जो पॉपुलेशन है जम्मू एंड कश्मीर यूटी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द नॉमेनक्लेचर यूज्ड फॉर डम्प एंड डीफ, यानी डम्प और डीफ जो लोग होते हैं, गूंगे और जो बहरे लोग होते हैं, उनके लिए कौन सी टर्म जो नॉमेनक्लेचर है वो यूज़ किया गया है। तो उनके लिए हेयरिंग का यूज़ किया है, जो हमने अपने पहले ही लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि 4 चीज़ें जो होती हैं, स्पेशल जो एबिलिटी होती हैं वो 4 चीज़ों से होती है। पहली चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने हेयरिंग, दूसरी हमने पढ़ी थी विजन, तीसरी हमने पढ़ी थी लोकोमोटर, और चौथी हमने जो पढ़ी थी मुझे याद नहीं है अभी, तो आपने वो लेक्चर देखो तो चौथी भी आपको पता चलेगा कि फोर्थ वन क्या थी। वो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता देना कि क्या थी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो आपने एंजॉय किया होगा। हाँ यस, मुझे याद आया, जो फोर्थ वन थी वो थी मेंटल, यानी मेंटल कैपेबिलिटी जो इंसान की होती है। अगर कोई भी बंदा दिमागी तौर से वो ठीक नहीं है तो वो भी स्पेशल एबिलिटी का शिकार है, वो भी स्पेशल एबल्ड पर्सन में आएगा। तो इस लेक्चर को आपने अच्छी तरह एंजॉय किया होगा और आपको जो हमने इसमें आपको बताया आपने अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड किया होगा, और आई होप कि आप अपने एग्ज़ाम में बेस्ट ऑफ द बेस्ट करोगे। अगर आपको कोई भी इसके रिलेटेड कोई भी क्यूरीज़ है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।